मुझे भी खुशी है और आम जनता में भी कार्यकर्ताओं में भी अपार खुशी है। खासकर मैं अलीनगर की जनता को, केवटी की जनता को और दरभंगा जिला की जनता को बधाई देना चाहता हूँ, जिनके समर्थन से, सहयोग से मैं अलीनगर से एमएलए बना और दरभंगा जिला में 2 बार एमएलसी बना। आज तो मतलब पहले भी जब मैं जेल गया था तब भी मैं न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया था और जेल गए थे। आज जेल से बाहर हुए हैं तब भी न्यायालय के निर्णय का सम्मान करता हूं और मुझे पूरा भरोसा है जो न्यायालय का निर्णय मतलब होगा और मैं सजा से भी मुक्त होऊंगा। क्या कहेंगे सर, आपके जेल जाने के बाद आपकी सदस्यता भी खत्म कर दी गई है? मैं बता रहा हूँ, सदस्यता इसलिए खत्म कर दी गई है जो पहले जो ट्रायल कोर्ट था वो 3 महीने की सजा की और जब मैं अपील में गया और क्रॉस अपील भी मेरे विरुद्ध फाइल हुआ तो धारा 506 जोड़ के 2 साल की सजा किया गया। मतलब और जो मैंने जो मतलब मुझ पर जो जानलेवा हमला हुआ था, मुझे जो जान मारने की कोशिश की गई थी, वो भी ट्रायल उसी के कोर्ट में चल रहा था, लेकिन वो दोनों साथ नहीं चलाया। कानून का नियम है जो काउंटर केस जो होगा वो दोनों साथ चलेगा, लेकिन मेरे केस को पेंडिंग रखा गया और मेरा जो काउंटर केस था उसको मतलब हमें उसमें सजा दिया गया। इसीलिए मैं अपील में गया हूँ हाई कोर्ट। मुझे कानून में भरोसा है, मेरी सदस्यता फिर से बहाल होगी और मैं फिर से चुनाव लड़ूंगा और फिर से मैं एमएलए रहूंगा। आपको क्या लगता है, साजिश के तहत आप पर ये मुकदमा हुआ था? मुझे झूठे केसों में फंसाया गया था, एक साजिश के तहत। बराबर ये हल्ला रहता था जो मध्यावधि चुनाव कराएंगे और इनको सजा कराएंगे। ये हल्ला हमेशा अलीनगर की जनता के बीच में, केवटी की जनता के बीच में थी। तो मुझे झूठे केसों में राजनीति के तहत, एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया था। और मतलब आज जो कोर्ट का निर्णय हुआ है तो कोर्ट के निर्णय का तो हम उस दिन भी सम्मान किए थे, आज बेल हुआ है तब भी सम्मान करते हैं। मुझे उम्मीद है जो मैं न्यायालय के द्वारा निश्चित रूप से बरी हो जाऊंगा। क्या लगता है इस साजिश में आपके दल के भी लोग ही शामिल हैं क्या? साजिशकर्ता को हम नहीं जानते हैं, साजिशकर्ता को दरभंगा जिला की सारी जनता जानती है। सब लोग जान रहे हैं जो साजिशकर्ता कौन है।